अगला टॉपिक है पदार्थों की भौतिक अवस्था, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण मतलब कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, अब हम लोग उसको पढ़ने वाला है। तो पदार्थ को हम लोग दो तरीका से बांटते हैं, एक होता है भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक गुण के आधार पर। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है, मुख्य 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। कौन कौन, पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस का इंग्लिश क्या होता है, सॉलिड। द्रव का इंग्लिश क्या होगा, लिक्विड। और गैस का इंग्लिश गैस। तो ये भौतिक गुण के आधार पर कितने भाग में बांटे, 3 भाग में। एक और होता है रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो रासायनिक गुण के आधार पर भी पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक क्या होगा, तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। तो तत्व यौगिक मिश्रण कौन सा गुण के आधार पर है, रासायनिक गुण के आधार पर। लेकिन अभी हम लोग किस गुण के आधार पर पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर कितना भाग में, 3 भाग में। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। ये मुख्य 3 अवस्था होते हैं, भौतिक अवस्था होते हैं किसके, पदार्थ के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ठोस के बारे में। मतलब ठोस पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है ठोस, द्रव, गैस, उसमें से पहला कौन सा है, ठोस। सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, सॉलिड के बारे में। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ठोस का डेफिनेशन कैसे देंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पदार्थ का पहला मुख्य भौतिक अवस्था है और इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित का मतलब फिक्स होगा, तब इसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जैसे पुस्तक, ईंट, पत्थर, कुर्सी, कलम इत्यादि। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है बाबू, द्रव्यमान मतलब वजन। इसका वजन क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। और आयतन
आयतन माने आकृति, बनावट, तो आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे ये मान लीजिए मार्कर हो गया, तो मार्कर का जितना वजन यहाँ है अमेरिका में भी ले जाकर जोखेंगे तो वजन उतना ही होगा। और जिस तरह से यहाँ बेलनाकार है, इसका आकृति बेलनाकार है, इसको अमेरिका में ले जाकर भी देखेंगे तो ये बेलनाकार ही दिखेगा, और जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे ही अमेरिका में भी दिखेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये बोर्ड, तो बोर्ड क्या है, बोर्ड का जैसे मान लीजिए कि इसका वजन हो गया 10 किलो और इसका आकृति यहाँ पे चौकोर है या आयताकार है, तो इसको दार्जिलिंग में भी ले जाकर आप जोखेंगे तो इसका वजन 10 किलो होगा, और इसका जो आकृति है वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स है, जैसे यहाँ पे है वहाँ भी वैसे ही होगा। तो ठोस पदार्थों का क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन, ये दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होता है। निश्चित का मतलब फिक्स होता है। तो इन सब चीजों को क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जैसे पुस्तक, ईंट, पत्थर, कुर्सी, कलम इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्रव के बारे में। दूसरा अवस्था कौन सा है, द्रव। लिक्विड। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, दूसरा कौन सा है बाबू, दूसरा है द्रव। तो द्रव का डिफिनीशन कैसे देंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान निश्चित और आयतन अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हम लोग जिस तरह से ठोस पढ़े, तो ठोस क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है, ठीक उसी तरह से द्रव भी क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो इसीलिए डिफिनीशन में भी क्या बताया गया है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, यहां देखिए लिखा है भौतिक अवस्था, जिसका द्रव्यमान निश्चित, द्रव्यमान माने वजन, इसका वजन क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा, लेकिन आयतन अनिश्चित, आयतन माने आकृति, बनावट, बनावट क्या होगा, अनिश्चित होगा, फिक्स नहीं होगा, नॉन फिक्स होगा। तो इस पदार्थ को क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे पानी, तेल, दूध, इत्यादि। जैसे क्या हो जाएगा, पानी, तेल, दूध इत्यादि। तो इन सब को द्रव क्यों कहेंगे, इन सब को द्रव इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर बाजार से 1 लीटर दूध खरीद के लाएंगे, 1 लीटर पानी खरीद के लाएंगे, तो वो लीटर 1 ही लीटर रहेगा। घर पे भी लेके आएंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका द्रव्यमान निश्चित रहेगा। लेकिन उस दूध को लाके जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। अगर जग में लाएंगे तो जग के जैसा हो जाएगा, उसी को कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा, लोटे में रखेंगे तो लोटा जैसा हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो वजन है, उसका जो भार है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। माने 1 लीटर लेके आए हैं तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकृति बदल जाएगा। इसलिए दूध क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, तेल क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो ठोस और द्रव समझ गए। अब हम लोग समझेंगे गैस के बारे में। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे,
तो गैस का डेफिनेशन कैसे देंगे? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। जिस तरह से ठोस और द्रव ये दोनों पदार्थ के भौतिक अवस्था हैं, ठीक उसी तरह से गैस भी क्या है? पदार्थ के भौतिक अवस्था है। इसलिए इसमें क्या लिखा गया है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। दोनों अनिश्चित माने इसका आकृति भी निश्चित नहीं है और द्रव्यमान भी निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित नहीं है, दोनों क्या है? अनिश्चित है। इसलिए क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। इसको किसी बर्तन में रखेंगे तो रहेगा, गैस को कटोरी में बंद करके रखेंगे तो रहेगा? नहीं रहेगा, वो इधर उधर उड़ जाएगा। माने फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। तो गैस का एग्जाम्पल कैसे देंगे? जैसे वायु, वायु क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या हो जाएंगे? गैस हो जाएंगे। वायु मतलब हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैस है। तो इसका आकार भी निश्चित नहीं होता है, माने आकृति भी निश्चित नहीं होता है और द्रव्यमान भी निश्चित नहीं होता है। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। अब ठोस, द्रव और गैस आप लोग तीनों समझ गए। अब इसको पहचानने का तरीका, एक आसान सा तरीका आपको बताते हैं। आसान सा तरीका यह है कि जिसको अगर किसी चीज से किसी को मारेंगे तो जिससे चोट ज्यादा लगेगा उसको ठोस कहेंगे। जैसे ईंट चला के किसी को मार दे, कपारे फट जाएगा, तो क्या है? ठोस है, उससे चोट ज्यादा लगेगा। अब द्रव से क्या होगा? उससे थोड़ा सा कम चोट लगेगा। और गैस से क्या होगा? उससे भी कम चोट लगेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठोस, द्रव और गैस ये तीनों बढ़िया से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।